नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस के 2015 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है प्री एग्जाम के पोर्शन वाइज। ये सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। 2014 का पेपर पहले ही डिस्कस हो चुका है। आज हम जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 2015 में प्री एग्जाम में आपसे पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कुल प्रश्न जो आए थे उनकी संख्या है 22। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन्हें पढ़ते समय आपको लगेगा कि एनवायरनमेंट का है, साइंस का है, तो ये अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित झीलों में से पहला क्वेश्चन निम्नलिखित झीलों में कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? चार ऑप्शन, बैकाल झील, ह्यूरन झील, विक्टोरिया झील या विनिपेग झील। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बैकाल झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर, विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य या नौकायन झील टीटीकाका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील। जो सुमेलित नहीं है वो है ए। सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? आपको भी पता होगा, एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में मरुस्थल आपको बताना है। चार ऑप्शन, कालाहारी, गोबी, चिहुआ हुआन या सहारा। राइट आंसर होगा ए, कालाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये उद्योग दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं कि कौन सा स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन इसमें जो है वो है कागज ओंटेरियो, सूती वस्त्र डेट्रॉइट, रासायनिक टेक्सास या मोटर कार नागोया। तो इसमें जो बी ऑप्शन है डेट्रॉइट वो सुमेलित नहीं है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ऑप्शन इजराइल, भूटान, आइसलैंड या गैबन। राइट आंसर होगा ए, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के नामों में से किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? दोबारा, निम्नलिखित देशों के नामों में से किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान। राइट आंसर विल बी बी, किर्गिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश है? चिली, चीन, पेरू या यूएसए। तो राइट आंसर होगा ए, चिली। नेक्स्ट, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको लेयर्स लगानी है, जो वायुमंडल की परतें हैं उनको आपको सिस्टमैटिक लगाना है। ऑप्शन तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। राइट आंसर इसका होगा वो होगा डी, 2 3 4 1, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और सबसे ऊपर तापीय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। स्वर्णिम त्रिकोण म्यांमार, बरमूडा त्रिकोण का अफीम उत्पादक क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा चीन, रेड बेसिन उत्तरी अटलांटिक। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 2 4 1 3, मतलब स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया, बरमूडा त्रिकोण का अफीम उत्पादक देश उत्तरी अटलांटिक, सुदूर चावल का कटोरा म्यांमार और रेड बेसिन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रवाल विरंजन का महत्वपूर्ण कारक, चार ऑप्शन, प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव और वैश्विक ऊष्मन।
तो इसमें से कौन महत्वपूर्ण कारण है प्रवाल विरंजन का? ऑप्शन होगा डी, वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियां दी हैं और बांध दिए हैं, इन्हें आपको बताना है कि कौन सुमेलित सही नहीं है। ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया सही है। हूवर टेनेसी यह गलत है, तो गलत ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यह कोलोराडो नदी पर है हूवर। नुरेक वक्ष काहुरा काबुरावासा जाम्बेजी, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? सही बी, हूवर। ये टेनेसी नहीं, कोलोराडो पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? किस राज्य में है दूध गंगा नदी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? घोस्ट टाउन मतलब उजड़ा हुआ शहर जो होता है, उस तरह से इसे लेते हैं हम। तो कौन उजड़ा हुआ या ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत या चरखारी। राइट आंसर होगा डी, चरखारी। उत्तर प्रदेश में ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो कौन सी जम्मू कश्मीर में है? फूलजर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या हमीरसर झील। राइट आंसर होगा सी, अंचार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों का मत्स्य उत्पादन में सही अवरोही क्रम बताइए, घटता हुआ क्रम क्या होगा? ऑप्शन जो है गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये चार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। टोडा सिक्किम, लेपचा मेघालय, बीरहोर तमिलनाडु, गारो झारखंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, 3-1-4-2, मतलब टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ गर्म जल के स्रोत और स्थान दिए गए हैं, इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो होगा बी, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। झील दी है और स्थान पूछा है, कौन सी झील कहाँ है? अस्तामुडी हरियाणा, पुलिकट केरल, रूपकुंड तमिलनाडु, सूरजकुंड उत्तराखंड। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 2-3-4-1, मतलब अष्टामुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? दोबारा, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगुर मिट्टी। राइट आंसर डी, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से कौन सी नहर निकली है? चार ऑप्शन, सरिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दुआब नहर या ईस्टर्न ग्रे नहर। राइट आंसर होगा बी, एडन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो कौन सा वर्ड मृदा या मिट्टी से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी। तो राइट आंसर ए, इडेफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? दोबारा, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो राइट आंसर होगा सी। तो ये 22 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, इन्हें आप बार बार देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न वापस रिपीट भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का समझने का कोशिश कीजिए, किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है इसे समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ईयर वाइज सभी ईयर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट हम आपको अवेलेबल कराएंगे इस पर। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।